आप भी मंच पर पधार कर विशिष्ट अतिथि पद ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। भरत जी कुमावत का पगड़ी एवं इकलई से अभिनंदन कर कस्तूर जी आप श्रीमान रामचंद्र जी पालीवाल साहब। विश्वानि देव सविदुरितानि परासु। एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत नहीं करना चाहते और इसमें द्वेष इतना हो गया है सर। और सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि उन पर यहाँ आकर नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इस रूप से सूचना दी है, इस खुशी से हमें भारत में भी आई नई जवानी थी, ये बहुत अच्छा संकेत है। दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सरकार को अपन टैक्स दे रहे हैं। कुमावत जो एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी परिचित हैं और भरत जी कुमावत करने का प्रयास भी करती है, तो हम केवल जागरूक रहें। आज की तारीख में अपने को यात्रा जो निकालनी थी वो मंच को अग्रणी रूप में आगे जाकर हमें समय समय पर इतना उत्साह आज ये बोधा वटवृक्ष के रूप में आग को खत्म करना है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं, आप में से भी अनेक को लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आते हैं। बगैर लड्डा साहब कि ये लोक अधिकार मंच की एक जेंट्स सारा नहीं विस्मरणीय बच्चों के बालोदय जिसका उद्देश्य हमारे अनुरोध पर यहाँ पर दूरस्थ तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। तो बीच बीच में कई बार विषय आता है, हम कहते हैं वो आदमी बहुत खराब है, वो आदमी बहुत अच्छा है, ये तो परंतु ये जो चेतना आपने यहाँ द्वारकाधीश जी का भी मंदिर है कि हम जिसने भी अपनी बात न सोचो मैं न सोचूं, कौन सोचेगा भला। और एक साथ अशोक जी चौहान अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद का साधुवाद और बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पधारे हैं, मंच के देश भर से पधारे हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्यों पर कुठाराघात होता है। क्रांतियां विफल होगी मगर क्रांति देवास आदेश में कर्तव्य पर जटिल नहीं। दीवानी मेरो दर्द जा। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि में पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद से श्री अशोक जी चौहान। सभी हमारा सम्मानित मंच, सभी हमारे देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों, मैं दिल्ली से अखिल भारतीय पंचायत परिषद का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, वो भी एक हमारी पंचायतों की विकास की, पंचायतों में उद्धार कराने की, पंचायतों के माध्यम से, नगर निकायों के माध्यम से देश के विकास के लिए हमारी संस्था पिछले लगभग 65 साल से कार्यरत है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, जिसके फाउंडर बलवंत भाई मेहता जी, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, और आज सुबोध कांत साहब कि राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच एक ऐसा मंच है जिसका रजत जयंती समारोह राजसमंद में मनाया जा रहा है।
मुझे लगता है यहीं से ये इसकी पैदाइश हुई आज से 25 वर्ष पहले, और इसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में वट वृक्ष की तरह फैलती जा रही हैं। देश में प्रजातंत्र है, अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। हमें सरकार ने अधिकार भी दिए हैं, सूचना का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, बहुत से ऐसे अधिकार हैं कि हम अगर जागरूकता के आधार पर उनका इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक हम इस प्लेटफॉर्म से कार्य किया जा सकता है। लेकिन हमारी जागरूकता, हमारा कर्तव्य और अधिकार मांगने की बात, ये भी एक हमें सोचने का विषय है। बहुत सी बातें आई हैं जो हमारे जो वक्ता, अच्छे वक्ता यहाँ उन्होंने अपने विचार रखे, ये सच्चाई है। हमें भी इसके विषय में सोचना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, एक सुई भी बाहर से बन के आया करती थी। आज हमारा विकास हुआ है इन 75-80 सालों के बीच, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो दुनिया जिस रफ्तार से विकास में है, वो हमारे 20 साल बाद वो विकास आता है। हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, ये अपने आप में खड़ा करने पे लगा हुआ है कि मेरी कुर्सी नहीं जाए। तो ये संस्था है राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। तभी हम लोग समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए जो हम सपना देख रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि इस महान धरती बाढ़ में, जिसने हिंदुस्तान ने दुनिया को संदेश दिया है कर्तव्य परायणता का, कभी हार नहीं मानी, स्वाभिमान रखा। अगर महाराणा प्रताप जी ने कोई कार्य किए तो सबको लेकर कार्य किया। उसमें भील भी थे, सभी जाति के थे, सभी जातों को बताने का काम उन्होंने किया, सभी के लिए मदद की, सभी के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने आप को लड़ाई लड़ते रहे। ये धरती है, इसकी लोग, इसकी मिसालें हिंदुस्तान के कोने कोने के बाहर तक भी है। और मैं चाहता हूं कि आपकी ये संस्था हमारे उस कंसेप्ट को लेकर भी सोचे कि जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद आज से 58 में इसका गठन हुआ, आज भी वो पंचायतों के लिए हमारे स्टेट में हर राज्य पंचायत परिषद है, उनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। पंचायतों को अधिकार देने की बात करते हैं तो उसमें आप समझिए कि जो आज जो बेरोजगारी है, अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी तो जो पलायन हो रहा है गांव से या नगर निकायों से पलायन हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो खनन की बात हो, कई इस तरह की यहाँ बात आई, अभी जमीनों की बात हो रही थी कि जमीन इतनी मध्य प्रदेश में महंगी होती जा रही है, वहाँ के किसानों को नहीं मिलता हक, वहाँ के आदिवासियों को नहीं पूछा जाता। तो हमारा जो सपना है, हम उस महात्मा गांधी जी के सपने को, स्वराज के सपने को लेकर चल रहे हैं कि स्वराज गांव से निकले। गांव में एक संविधान संशोधन के बाद हर ग्राम सभा को पूरा संवैधानिक अधिकार मिल गया है।
संविधान में संशोधन हो गया है 93 में, और संविधान में यह मान लिया गया है जिस तरह लोकसभा है उसी तरह विधानसभा है, उसी तरह ग्राम सभा है, उसके भी कार्य आवंटित है। लेकिन जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं जमीनी स्तर पर, हम सरकारों से उस लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि भाई आप जो 29 सब्जेक्ट हैं ग्राम सभा के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संशोधन किया है, लेकिन कुछ वो सब्जेक्ट राज्यों पर छोड़ दिए गए थे। इस तरह से 17 या 18 सब्जेक्ट हैं नगर निकायों के लिए कि वहां का प्रबंधन ग्राम सभा करे। ग्राम सभा क्या है? एक आम सभा, जैसे पार्लियामेंट, जैसे विधानसभा, ऐसे ही उसमें वर्णित है कि 3 महीने के अंदर मीटिंग होगी, हर गांव का वहां मेंबर होगा, उसका वो अपनी बात करेगा, आपके वार्ड सदस्य होंगे, वो बात करेगा, और उसमें निगरानी भी रखनी चाहिए। हुआ क्या है, 93 में संशोधन होने के बाद आज तक कोई सोशल ऑडिट नहीं किया गया। 93 से कितना हो गया? 29 साल। गवर्नमेंट को कोई चिंता ही नहीं है, पैसा भेज दिया, कहाँ जा रहा है। तो जिस लाइन पर आप बात कर रहे हैं वो लाइन भी हमारे उससे जुड़ी हुई है। तो मैं आपका आमंत्रण करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और मिलकर जो सपना है देश के विकास का, देश को मजबूत करने का, देश को उस धारा में लाने का जो दुनिया में जो डंका बजे हमारा, वो बजना चाहिए। वो तभी होगा कि हम अपने जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको ताकत मिले और उनको उनका समाधान मिले, उनको रास्ता मिले, उनको वो सुविधा मिले। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, भाई साहब खड़े हैं मेरे पास, लेकिन आप आइए जरूर, आपके प्रतिनिधि आएंगे, हम आपको जोड़ेंगे और उस माध्यम से लेकर भी 1 से 11 बनकर हम उस अधिकारों की राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच के माध्यम से भी पूरा काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, यहाँ पर धर्म, जाति चयनित होकर सिद्धार्थ मालीवाल या उनके राजस्थान के कोने कोने से आए हुए अध्यक्ष, निवेदन है कि आप अपने स्थान पर विराजें। विभिन्न मंच पर बता रहे हैं इसके साथ भारत माता की यार जोर जे लागणी चाहे जो झीम रहा है तो टपरा भारत माता की